लादूराम जी का परिवार और लादूराम जी के प्रति गुड़ामलानी विधानसभा की जनता का इतना स्नेह प्यार साहब के प्रति है, आज तक उनका एहसान हम नहीं उतार पा रहे। हमेशा जनता के बीच में रहे, चाहे भले हार जीत होती रहती है, 4 बार चुनाव में 1 बार जीते, लेकिन गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र का कभी मैदान छोड़कर नहीं गए। जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख के भागी सहभागी बने। उसी की बदौलत आप 6-7 वर्षों से भाजपा प्रदेश मंत्री भी रह चुके संगठन में के विष्णु जी, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की टीम में रहकर भी गुड़ामलानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। हमेशा सुख दुख के भागी के विष्णु जी भी हमेशा साथ में रहे और आज भी पूरे विधानसभा में हर कार्य के लिए तत्पर सेवा दे रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी लोगों की सेवा, जिस प्रकार एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होंने निजी सहयोग से गुड़ामलानी और दोरिमना में 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हर तरफ आप देखो तो सहयोग भामाशाह के रूप में, कहीं भी अगर आर्थिक रूप में सहयोग की जरूरत पड़ी, किसी भी कार्यकर्ता ने अगर बता दिया तो उनके अपने विचारों के अनुसार निजी जितनी भी सहायता करनी थी उन्होंने की और अब भी करते रहे। सभी लोग ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर भेजेंगे, वही हमारा प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन 20 वर्षों से ये परिवार मेहनत कर रहा है और गुड़ामलानी में हर बार सुख दुख के साथ ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम लोग यही चाहते हैं कि के विष्णु जी को टिकट मिले, तो हम सब लोग एक बार इस परिवार को यहाँ से विजय बनाकर विधानसभा। गुड़ामलानी क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है? गुड़ामलानी बिल्कुल जीरो की तरह विकास है। पिछले लगभग एक ही विधायक 30 या 35 वर्षों से बार विधायक रह चुके, वो हमेशा कोई भी अगर कार्य 5 वर्षों की तुलना करे तो 30 वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ। 5 वर्षों में जितने गिनाओ इतने कम है बीजेपी के कार्यकाल में। और अभी जो ये 5 वर्षों में 3 वर्ष तो विधायक बनने के बाद मंत्री बनने के लालच में 3 बार एक आम जनता के मारवाड़ी में के रो के मंत्री बने और धरना दिया था अभी कैन एनर्जी के आगे। सिर्फ उनके आपसे जो भी नजदीक थे उनको ठेकेदारों को ये कार्य देने के लिए 3 दिन धरने के बेड पर, उसके बाद में जो कहा था हॉस्पिटल में ऐसे एक्सरे मशीनें लग जाएगी, सोनोग्राफी मशीनें लग जाएगी आधुनिक तरह की, और यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर आ जाएंगे। आज दिन तक कोई डॉक्टर नहीं आया, न चिकित्सा की उसकी कार्य हुए, न मशीनें लगी। ये सिर्फ उनके चेहरे को ठेकेदारी दिलवाने के लिए वहां पे धरने पे बैठे थे। बाकी गुड़ामलानी विधानसभा में जो 5 वर्षों में बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ और न भी यहाँ पे विधायक होने के नाते 3 वर्ष मंत्री बने। बाद में कहता मेरी सुन नहीं रहे, क्यों आपसे गुटबाजी की वजह से सचिन पायलट के गुट में थे, तो वो अशोक जी इनका कहना नहीं मानते। कोई कार्य कहते तो क्या हम मेरी मानने वाले नहीं है, मैं अशोक गहलोत जी मेरी मानते नहीं, अगर मान लेते तो ये गुड़ामलानी जिला बन जाता। बाकी राम लुबैया कमेटी ने जो भी गुड़ामलानी के मापदंड थे वो सारे गुड़ामलानी जिला बनने योग्य था, लेकिन माननीय विधायक महोदय जी की पैरवी न होने के कारण गुड़ामलानी आज जिला से वंचित रह गया। बाकी हम भी इस गुड़ामलानी गर्व कहते हैं कि हमारा गुड़ामलानी जिला बन गया और हमें गर्व होता। हेमाराम जी ने एक भाषण के दौरान कहा था कि गुड़ामलानी जिला बन जाता, लेकिन जमीन नहीं होने के कारण जिला नहीं बन पाया। गुड़ामलानी में जमीन कई बीघाओं पड़ी, अगर गुड़ामलानी में जमीन नहीं होती तो अभी केंद्र से क्या बाजरा अनुसंधान 100 बीघों से ऊपर जमीन मिली है, वो कहाँ से जमीन मिली? केवी के मिला है वो 100 बीघा जमीन। गुड़ामलानी कम से हजारों बीघा जमीन पड़ी है। कौन कहता गुड़ामलानी जिला बनने के लिए जमीन नहीं है? आज भी पर्याप्त जमीन पड़ी है, लेकिन उनकी मानसिकता और गुड़ामलानी को जिला नहीं बनाना। बाकी गुड़ामलानी को बालोतरा के भी साथ में नहीं रखा, क्योंकि उनको बैतूल लेके जाना था आपका विधानसभा क्षेत्र, इसलिए गुड़ामलानी के सारे लोगों को वंचित रखना। एक ये विधायक साहब की क्या पॉलिसी थी हमें जानकारी नहीं, लेकिन अगर विधायक साहब चाहते तो ये गुड़ामलानी